हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजूषा मंजूषास फूड वर्ल्ड में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बेल फल के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, और अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसको अमृत फल भी कहते हैं। और ये बहुत ही उपयोगी रहता है गर्मियों में। ये लू से बचाव करता है, पेट के कब्ज वगैरह ठीक करता है, और सारे रोगों में ये बहुत ही काम में आता है। गर्मी के समय में अंदर तक ठंडक देता है। तो इसका उपयोग और चमत्कारिक गुण, उसके बारे में मैं जानकारी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और उपयोग जो है आप इसको देखिएगा तो आपके बहुत ही काम के रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए बेल वृक्ष है, और इसके अंदर बेल लगे हुए हैं। आपको मैं बेल का वृक्ष इसलिए दिखा रही हूँ कि इसके बहुत सारे उपयोग और गुण रहते हैं। सबको पता नहीं रहता है, ये सब जगह पाया जाता है। और इसकी पत्तियाँ जो रहती हैं वो भी काम में आती हैं। शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। आज हम इस चमत्कारिक फल के बहुत सारे उपयोग और फ़ायदे बताने वाले हैं। तो वो मैं आपके साथ जानकारी शेयर करूंगी। ये फल जो रहता है वुड एप्पल कहलाता है। और ये इसका जो शेल रहता है वो काफ़ी हार्ड रहता है, अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट रहता है। और इससे मैंने देखिए कितनी सारी चीज़ें बनाई हैं। ये बेल का पल्प निकाला है, और इसी बेल के पल्प से हमने शरबत बनाया है, लस्सी बनाई है, और ये कंडे भी बनाए हैं, और ये जो कैंडी है वो भी बनाई है, और ये भस्म बनाई है, और ये पाउडर बनाया। इतनी सारी चीज़ें मैं आपको बनाकर बताने वाली हूँ, और बिल्कुल ऐसी ही बनेंगी और आपके बहुत ही काम आएंगी। तो ये अमृत फल आप हमेशा अपने घर में लेकर आएंगे, गर्मियों में मिलता है ये। वीडियो शुरू करने के पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये बेल फल के चमत्कारिक फ़ायदे और उपयोग अच्छे लगे, उसकी जानकारी अच्छी लगे, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन फटाफट प्रेस कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये बेल फल का जो शेल रहता है वो बहुत कड़क रहता है और हार्ड रहता है। इसके अंदर जो रहता है गूदा बहुत सॉफ्ट रहता है, और कुछ बेल जो रहते हैं वो कच्चे रहते हैं और कुछ पक जाते हैं। तो ये गूदा मैंने बहुत सारे बेल का निकाल कर उसका कुछ कुछ यूज़ जो से करते हैं वो बनाकर रखा हुआ है, और ऑलरेडी पहले से ही। तो ये दिखाने के लिए मैंने आपको बताया था कि बेल फल ऐसा रहता है, और इसको आपको तोड़ना है तो आप इसको ऐसे मार कर तोड़ सकते हैं। ये देखिए, ये आराम से चटक जाता है। ये देखिए, इसको हम खोलेंगे ऐसे, ये तो इसमें से ऐसा गूदा निकलेगा, और इसमें बीजे भी रहते हैं। तो ये मैंने इसका गूदा निकाल के रखा है। ये हमने 4-5 बेल लिए थे और उसका गूदा निकाला था, और इसमें ये बीजे मिक्स हैं। बेल के इस गूदे से हम ड्रिंक कई सारे बना सकते हैं, और ये तासीर में गर्म रहता है, पर फिर भी गर्मियों में ये बहुत ज़्यादा ठंडक देता है, पेट के कई रोगों को दूर करता है। तो इसका खाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ये देखिए, इसको मैंने गूदे में पानी डालकर, इसी गूदे में पानी डालकर इसको मैशर से मैश किया था, ये बीजों को और गूदे को पूरे को। और बीज और फाइबर जो रहता है उसमें बहुत सारा रहता है, तो ये पेट के लिए फाइबर भी बहुत अच्छा रहता है। पर फाइबर हम इसको छान कर निकाल देंगे क्योंकि ड्रिंक में अच्छा नहीं लगता है, और बीजों से कड़वापन आ जाता है, तो इसको हमने छान कर निकाल दिया है। और ये देखिए पल्प निकल आया है, कितना गाढ़ा है। ये मैशर की मदद से भी निकल आता है, पूरा पल्प पल्प निकला है। इससे शरबत भी मैंने बनाया है, और मिल्क शेक और लस्सी, नमकीन और मीठी दोनों तरह की लस्सी बहुत अच्छी बनती है। इस पल्प को आप 4-5 दिन तक उसमें रख सकते हैं फ्रिज के अंदर। ये देखिए, इसी पल्प से मैंने नमकीन लस्सी बनाई है। इसमें मैंने पुदीने के पत्ते का यूज़ किया है फ्रेशनेस के लिए। और ये झाग वाली लस्सी बनी है, इसमें मैंने थोड़ा सा डाल दिया है नमक, काला नमक, और भुना हुआ जीरा, और थोड़ी सी काली मिर्च। तो बहुत ही अच्छे फ्लेवर की ये नमकीन लस्सी लगती है, और हाजमे को भी दुरुस्त रखती है। पेट की सारी बीमारियों को और कब्ज़ को ये दूर करती है नमकीन लस्सी। इसको आप खाना खाने के बाद आप पियेंगे तो फिर ये अच्छे से आपका जो पेट भी साफ़ रहेगा, और पेट के कोई भी बीमारी नहीं रहेगी। और ये माइग्रेन के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। ये बनाया हमने मिल्क शेक, इसको हम पिस्ते की कतरन से गार्निश कर देते हैं। आप काजू और बादाम भी डाल सकते हैं। और ये बनाई है हमने लस्सी, ये मीठी वाली लस्सी है, इसमें मैंने शक्कर का यूज़ नहीं किया है। तो डायबिटिक लोग भी इसको पी सकते हैं, और हार्ट के रोगी के लिए भी ये बहुत अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है, बीपी को भी कंट्रोल करता है। तो ये मीठी लस्सी जो रहती है वो आप मिश्री डालकर, धागे वाली जो आती है ना, उसको पीस कर आप पाउडर बना के रख लीजिए। इसको भी मैं पिस्ते की कतरन से गार्निश कर देती हूँ। और ये लीजिए, हमारे ड्रिंक तैयार हैं। और इसी पल्प को अगर आप उसमें घोल देते हैं सिर्फ पानी के अंदर, तो फिर ये बहुत अच्छा इसका शरबत बन जाता है। तो शरबत भी बहुत अच्छा लगता है, उसको भी आप यूज़ करेंगे तो आपको लू नहीं लगेगी गर्मी में। ये बहुत ही काम का है, खाने में कई तरीके से यूज़ किया जाता है। ड्रिंक के अंदर तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है, और इसको आप कभी भी बनाकर पी सकते हैं। दिन में 1 या 2 ग्लास आप पी सकते हैं आराम से। पल्प हमने जो तैयार कर लिया, इसको आप फ्रिज में 3-4 दिन आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, और इसको हम उठा के रख देते हैं फ्रिज में। अब हम बाकी इसके यूजेस देख लेते हैं बेल फल के। सारे हिंदू घरों में पूजा तो होती है, हम लोग पूजा करते हैं,
और हमको हवन सामग्री भी चाहिए रहती है, अभिषेक वगैरह सावन सोमवार के समय पे तो शिव जी का अभिषेक करते हैं, तो उसमें शिव जी को इसी बेल की भस्म जो पंडित जी लिख देते हैं ना लिस्ट के अंदर कि ये भस्म चाहिए, और सारी सामग्री भी लिखते हैं उसके साथ में भस्म भी लिखी रहती है। तो भस्म जो है वो इसी बेल के गूदे से बनाई जाती है, इसको जलाकर। अगर आप इसको बेलफल की जो दवाइयों के लिए यूज़ करेंगे तो उसमें हमको बीजों को निकालना पड़ेगा। इस पोर्शन में जो गुदा है इतने पोर्शन को मैंने बीज से अलग कर लिया है ताकि उसमें कड़वापन नहीं आए, और इसको हम सुखाकर चूर्ण बना लेंगे तो वो हमारी कई दवाइयों में भी काम आएगा, और कभी ज़रूरत पड़ेगी हमको तो हम उसका शरबत भी बना सकते हैं। जो छना हुआ हमारा बचा है ना, इसका भी हम एक बना लेंगे। तो ये कंडे जैसा बहुत अच्छा जलता है, इतना अच्छा आग पकड़ता है कि आपका हवन जो है वो 2 ये डालने में ही पूरा हो जाएगा। आम की लकड़ी हम पवित्र मान के जलाते हैं ना, तो ये जो कंडे जैसा है, गोबर का कंडा भी जलाते हैं हवन में, तो उससे ज़्यादा अच्छी तरीके से ये जलता है। तो इसको देखिए मैं एक बना देती हूँ बड़ा सा। इसमें बीजे मिले हुए हैं, और ये जो हम बना रहे हैं वो हम चूर्ण बनाने के लिए बना रहे हैं। जैसे ये मैं ये बना रही हूँ, आपको बना के बता रही हूँ, वैसे ही हमने इसको भी बनाया था। ये देखिए इसको मैंने बिना बीज के बनाया है, ऐसे करके गूदे को। और बीज रहते हैं तो फिर वो कड़वे लगते हैं, तो अब इसको हम दवाई के रूप में यूज़ करेंगे सुखाकर, इसका चूर्ण बनाकर। तो इसको हम सुखा लेते हैं। ये देखिए इसी शीट पे मैं रख देती हूँ। अब बस इस ट्रे को हम धूप में रखाते हैं। अब ये देखिए जो बेल का गूदा हमने सुखाने रखा था धूप में, वो ऐसा हो गया। इसमें हमने बीजे निकाल दिए थे, इसका हम पाउडर बनाने वाले थे, तो इसको हम अब पलट देंगे। अब ये देखिए 3 दिन की धूप में ये अच्छे से सूख गए हैं। ये मैं आपको उठाकर दिखाती हूँ, ये देखिए। और इसको हम कंडे के रूप में यूज करेंगे। और जो हमने बिना बीज वाला जो गुदा सुखाया था उसका मैंने एक चूर्ण बनाया है। अब मैं आपको सारी चीज़ें इकट्ठे करके बताती हूँ। ये मेरे पास एक बहुत बड़ा बेल है, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ सिर्फ इसलिए कि देखिए कितना बड़ा बेल है। इसका भी मैं जैम या मुरब्बा कुछ बनाऊँगी, तो इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है। ये देखिए हमने 2-3 बेल से कितनी सारी चीज़ें बनाई हैं। ये हमने निकाला इसका पल्प। ये देखिए इसी पल्प से ये शरबत बना है, कितना टेस्टी है। इसको आप नमकीन थोड़ा सा मसाला डाल के बना सकते हैं, या मीठा भी बना सकते हैं, या ऐसे ही पी सकते हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है सेहत के लिए। और ये बनाई मैंने इससे लस्सी, ये भी नमकीन मीठी बन सकती है। ये बनाए मैंने कंडे जैसे जलाते हैं ना गोबर के। ये देखिए आपको एक बताती हूँ मैं, ये देखिए ये हमने जो छाना था पल्प उससे ही बनाया, और ये बहुत अच्छा कंडे जैसा जलता है। एक यूज़ इसका ये हो गया। और ये बनाई है मैंने कैंडी। तो ये जो पल्प निकाला था हमने उसमें थोड़ा थोड़ा सा गुदा जहाँ का हार्ड रह जाता है बीज का, तो उससे काट के टुकड़े मैंने थोड़े से गुड़ में, बहुत ही थोड़ा सा गुड़ था, 1 चम्मच गुड़, उसमें इसको पका लिया है थोड़ा सा। तो ये सॉफ्ट भी हो गया है और टेस्टी ऐसा लगता है जैसे कैंडी खा रहे हैं हम। तो ये भी बना कर रख सकते हैं आप। जैसे शक्कर में थोड़ा सा कैरेमलाइज करके डाल देते हैं तो वो भी कैंडी बहुत अच्छी बनती है। और ये बनाई है मैंने भस्म। और ये देखिए कितनी अच्छी भस्म बनी है, जो पंडित जी लिख देते हैं ना लिस्ट में, अभिषेक के समय या सावन सोमवार के समय शिव जी पर चढ़ाई जाती है ये भस्म शिवलिंग पर। तो उससे बहुत पुण्य फल की प्राप्ति रहती है। इसको हमने धूप में अच्छे से सुखा लिया 2-3 दिन, और उसके बाद इसको हम जला लेंगे अच्छे से। एक मिट्टी के कंटेनर में या हवन कुंड में आप जला लीजिए, उसकी राख जैसी बन जाएगी, बिल्कुल अच्छे से जलता है। और उसके बाद इस राख को हमने अच्छे से मिक्सी में पीस लिया। और आप और अच्छी पतली बारीक भस्म चाहते हैं तो इसको आप कपड़े से छान भी सकते हैं। ऐसी अच्छी शुद्ध भस्म सिर्फ बेल की बाहर बाज़ार में आपको मिलेगी नहीं। इसको आप बना कर रख लीजिए, तो साल में 1-2 बार ये ज़रूर ही आपके काम आएगी। अभिषेक कराएंगे या सावन सोमवार में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये बनाया हमने पाउडर, जो हमने एक ऐसा सुखाया था ना जिसके अंदर हमने बीज निकाल दिए थे, उसको मैंने चूर्ण बनाया। ये दवाई के रूप में भी काम आता है, या फिर आपके पास जब बेल शरबत पीने की इच्छा हो तब आप इसको उसमें डाल दीजिए पानी के अंदर, थोड़ी देर भिगो के रख दीजिए, तो बहुत अच्छा सा शरबत भी आपका बन जाएगा। तो देखा ना आपने इसके बेल के कितने सारे उपयोग भी हैं और फ़ायदे भी हैं, और कितनी चीज़ें हम बना सकते हैं वो भी आपने देखा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।